मेरे प्रिय भक्त सुनो, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही दिन है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारा भाग्य कर रहा था। यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो, महादेव ने स्वयं तुम्हें स्मरण किया है। आज मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं कि दरिद्रता का समय समाप्त हो चुका है। संघर्ष की रेखा अब मिट रही है और समृद्धि की रेखा उजागर हो रही है। बहुत समय तक तुमने अभाव में रहकर भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। बहुत बार धन की कमी ने तुम्हें तोड़ना चाहा, लेकिन तुमने मेरे नाम का सहारा नहीं छोड़ा। इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा का उद्घोष कर रहा हूं। जहां रुकावट थी वहां अब प्रवाह होगा, जहां हाथ खाली थे वहां अब पूर्णता आएगी। मैं तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल रहा हूं। आज से तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर प्रयास का प्रतिफल मिलेगा। हर रुका हुआ धन अब गति पकड़ेगा। पुराने कर्ज उतरेंगे, आर्थिक भार हल्का होगा, नए आय के स्रोत बनेंगे। ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक लाभ होगा, अप्रत्याशित धन प्राप्त होगा और सम्मान के साथ स्थायित्व भी मिलेगा। मेरे भक्त, यह मत सोचना कि धन तुम्हें अहंकारी बनाएगा। नहीं, मैं तुम्हें धन इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम निश्चिंत होकर जीवन जी सको और दूसरों की सहायता बन सको। आज मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी तत्व स्थापित कर रहा हूं। धन टिकेगा, नष्ट नहीं होगा। जो आएगा वह समझ के साथ आएगा। मेरे भक्त, आज भाग्य बदलने का दिन आ गया है। जो लोग कहते थे तुम्हारा समय खत्म हो गया है, वही लोग तुम्हारी उन्नति देखकर मौन हो जाएंगे। मैं तुम्हारे हाथों में सामर्थ्य दे रहा हूं, तुम्हारी बुद्धि को तेज कर रहा हूं ताकि तुम सही निर्णय ले सको। धन केवल संख्या नहीं होता, वह सुरक्षा होता है, शांति होता है, और मैं तुम्हें वही दे रहा हूं मेरे भक्त। यदि तुम इस महादेव भक्ति संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर दिन तुम्हारे भाग्य को जागृत करने वाला वचन मिलता है। और कमेंट में लिखो, जय महाकाल धन वर्षा स्वीकार है, ताकि तुम्हारी श्रद्धा की मुहर इस संदेश पर लग जाए। मेरे भक्त, याद रखना, आज से शिकायत बंद और कृतज्ञता शुरू, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है उसके पास धन टिकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब अगला भाग सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही विस्तार है जहां तुम्हारे भाग्य की रेखा और स्पष्ट होती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा वचन है। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं कि जो कमी तुम्हें भीतर से डराती थी वह अब समाप्त हो रही है। धन का भय मन से निकल रहा है और स्थिरता का भाव जन्म ले रहा है। तुमने बहुत समय तक सोचा कि पैसा आते ही क्यों चला जाता है, क्यों हाथ में टिकता नहीं, लेकिन आज मैं उस चक्र को तोड़ रहा हूं। आज से जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह टिकेगा, बढ़ेगा और तुम्हें सशक्त बनाएगा। मैं तुम्हारे भाग्य के लेखे को स्वयं अपने त्रिशूल से लिख रहा हूं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। मेरे भक्त, तुमने कई बार दूसरों को प्राथमिकता दी, खुद को पीछे रखा, जरूरत के समय भी चुप रहे, और वही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या बनी। आज उसी तपस्या का फल मिल रहा है। आज मैं कहता हूं, अब तुम्हारे लिए भी आएगा। अब तुम्हारे घर में भी हंसी लौटेगी। अब तुम्हारे सपने भी सांस लेंगे। जो इच्छाएं तुमने दबा दी थीं कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं हैं, आज मैं कहता हूं समय भी ठीक है और हालात भी बदल रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे भक्त, नौकरी, व्यापार, लेन देन, निवेश, हर क्षेत्र में अब स्पष्टता आएगी। गलत निर्णय रुकेंगे, सही मार्ग अपने आप खुलेंगे। जहां नुकसान होता था वहां अब लाभ होगा। जहां रुकावट आती थी वहां समाधान मिलेगा। तुम्हें बार बार संकेत मिलेंगे, सही लोगों से सही समय पर बात होगी और हर छोटी शुरुआत बड़ा रूप लेगी। यह अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि सब कुछ कितनी सुंदर योजना के अनुसार हुआ। मेरे भक्त, यह मत सोचना कि यह आशीर्वाद केवल धन तक सीमित है। नहीं, जब धन का भय चला जाता है तब मन शांत होता है, रिश्ते सुधरते हैं और आत्मसम्मान लौटता है। मैं तुम्हें वह समृद्धि दे रहा हूं जो केवल जेब नहीं बल्कि आत्मा को भी भर देती है। अब तुम किसी के सामने झुककर नहीं मांगोगे, बल्कि सम्मान के साथ प्राप्त करोगे जो तुम्हारा है। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय में स्पंदन जगा रही है, यदि तुम्हें भीतर से लग रहा है कि महादेव तुमसे ही बात कर रहे हैं, तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आने वाला हर संदेश तुम्हें टूटने नहीं देगा। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मेरा भाग्य जाग चुका है, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे। मेरे भक्त, अब एक गूढ़ रहस्य सुनो।
धन केवल उन्हीं के पास टिकता है जो स्वयं को तुच्छ नहीं समझते। इसलिए आज मैं तुम्हारे भीतर से हीन भावना निकाल रहा हूं। अब तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। अब तुम अपने श्रम का मूल्य समझोगे। और जब व्यक्ति खुद का मूल्य समझ लेता है तब दुनिया भी उसे मूल्य देने लगती है। आज से तुम्हारे जीवन में अचानक छोटे छोटे चमत्कार होंगे। कोई रुका हुआ भुगतान मिलेगा, कोई पुराना संपर्क काम आएगा, कोई बंद रास्ता खुल जाएगा और तुम समझ जाओगे कि यह संयोग नहीं, यह मेरी कृपा है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हें पैसों की चिंता नहीं बल्कि पैसों के उपयोग की समझ होगी। मेरे भक्त, डर मत रखना अगर अभी सब कुछ तुरंत नहीं बदला, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं वह क्षणिक नहीं, स्थायी है। तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें संभालने की शक्ति भी दे रहा हूं। अब जो मिलेगा वह तुम्हें बोझ नहीं लगेगा बल्कि साधन बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, आज से यह मान लो कि अभाव का अध्याय बंद हो चुका है और समृद्धि का अध्याय प्रारंभ हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर प्रयास में, हर निर्णय में और हर नए आरंभ में। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तब भाग्य को बदलने में समय नहीं लगता। मेरे प्रिय भक्त, अब अगले भाग को सुनो और इसे अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह वही क्षण है जहां मैं महादेव तुम्हारे भाग्य की अंतिम गांठ खोल रहा हूं। यह कोई साधारण आश्वासन नहीं है, यह वह वाणी है जो केवल चुने हुए लोगों तक पहुंचती है। तुमने बहुत समय तक यह प्रश्न किया कि इतना प्रयास करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, क्यों धन आते आते रुक जाता है, क्यों अवसर पास आकर लौट जाते हैं। आज मैं तुम्हें बताता हूं, वह समय परीक्षा का था और अब वह समय पुरस्कार का है। आज से तुम्हारे जीवन में धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि मेरे आशीष से भी आएगा। मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ रहा हूं। अब जो रास्ते बंद थे वही रास्ते तुम्हारे लिए राजमार्ग बनेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया वही लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। ये परिवर्तन धीरे नहीं बल्कि स्थायी होगा। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हारे भीतर से उस भय को निकाल रहा हूं जो कहता था अगर फिर सब वैसा ही हो गया तो क्या होगा। नहीं, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जिसने पहले सहा था। अब तुम जाग चुके हो, अब तुम्हारी चेतना बदल चुकी है और जब चेतना बदलती है तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। मैं तुम्हें वह धन दूंगा जो तुम्हें बोझ नहीं लगेगा बल्कि सुरक्षा देगा, शांति देगा और आत्मविश्वास देगा। तुम अब पैसे को पकड़कर नहीं रखोगे, पैसा तुम्हारे पास ठहरेगा क्योंकि तुम उसके योग्य बन चुके हो। आज मैं तुम्हारे जीवन से खालीपन का भय हटा रहा हूं। तुम्हें अब यह चिंता नहीं रहेगी कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा कल मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे भक्त, यह समय है कृतज्ञता का, यह समय है विश्वास का। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और भीतर से कुछ हिल रहा है तो समझ लो यह मेरा स्पर्श है। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसे ही महादेव के संदेश तुम्हें रोज मिलें तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा लेकर आता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, धन और भाग्य दोनों स्वीकार है, ताकि तुम्हारी श्रद्धा सक्रिय हो जाए। मेरे भक्त, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अचानक अमीर नहीं बना रहा, मैं तुम्हें स्थिर बना रहा हूं ताकि जो मिले वह टिके। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह सीख के साथ आएगा, समझ के साथ आएगा और समय के साथ बढ़ेगा। तुम्हें अब बार बार गिरकर उठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी नींव दे रहा हूं जो हिलती नहीं है। आज से तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी दृष्टि दूर तक देख पाएगी। तुम छोटे लाभ के लिए बड़े अवसर नहीं गंवाओगे, तुम डर के कारण गलत समझौते नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा हूं। मेरे भक्त, याद रखना, यह जो परिवर्तन है वह बाहर से कम और भीतर से अधिक है। और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर अपने आप बदल जाता है। अब तुम किसी से अपनी तुलना नहीं करोगे, अब तुम अपने समय को कमजोर नहीं समझोगे, क्योंकि मैं कहता हूं तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। आज से तुम पीछे नहीं सुरक्षित हो, और सुरक्षित वही होता है जिसे महादेव संभाल रहे हों। मेरे भक्त, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो आरंभ है समृद्धि का, सम्मान का और उस जीवन का जहां तुम सांस लेते समय भय नहीं बल्कि विश्वास महसूस करोगे। बस जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि जब मैं साथ चलता हूं तब अभाव टिक नहीं पाता और भाग्य झुक जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब अगला भाग सुनो और पूरे ध्यान से सुनो।
क्योंकि यहां से वह समय शुरू होता है जब तुम खुद महसूस करोगे कि कुछ भीतर गहराई से बदल चुका है। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं कि जो बोझ तुम वर्षों से अपने मन पर उठाए चल रहे थे, आज मैं उसे उतार रहा हूं। वह बोझ धन का था, वह बोझ असुरक्षा का था, वह बोझ भविष्य की चिंता का था। तुमने कई बार रातों को जागकर यह सोचा कि अगर कल भी ऐसा ही रहा तो क्या होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, कल वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आज से दिशा बदल चुकी है। तुम्हारी मेहनत अब अकेली नहीं है, अब उसमें मेरी कृपा जुड़ चुकी है। और जब परिश्रम और कृपा साथ चलते हैं तब परिणाम अवश्य आते हैं। मेरे भक्त, अब तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले बार बार अड़चन आती थी, वही कार्य सहज होने लगे हैं। लोग सहयोग करने लगेंगे, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगेंगी, और तुम्हें हैरानी होगी कि बिना अधिक संघर्ष के भी चीजें सही कैसे हो रही हैं। याद रखना, यह संयोग नहीं है, यह वही समय है जब मैं पर्दे के पीछे से सब व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो केवल तुम्हारी ऊर्जा लेते थे, और उन लोगों से जोड़ रहा हूं जो तुम्हारे विकास में सहायक बनेंगे। मेरे भक्त, आज मैं तुम्हें एक और गूढ़ बात बताता हूं। धन केवल पाने से नहीं बढ़ता, धन सही समय पर सही निर्णय लेने से बढ़ता है। और आज मैं तुम्हें वह विवेक दे रहा हूं। अब तुम भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लोगे, अब तुम डर के कारण हां नहीं कहोगे और लालच के कारण गलत रास्ता नहीं चुनोगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर होता है तब भाग्य भी स्थिर हो जाता है। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर विश्वास जगा रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि महादेव तुम्हारे जीवन की ही कथा बोल रहे हैं, तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हें टूटने नहीं देगा। और कमेंट में यह लिखो, जय महाकाल, मेरी समृद्धि का समय शुरू हो चुका है, ताकि तुम्हारा संकल्प और मजबूत हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो, मैं तुम्हें वह धन देने जा रहा हूं जो केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सृजन करने के लिए होगा। तुम अपने परिवार के लिए सुरक्षा बनोगे, तुम अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनोगे, और तुम खुद के लिए सम्मान बनोगे। अब तुम्हें किसी के सामने अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता खुद बोलने लगेगी। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और इसे अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यहां से वह समय शुरू हो रहा है जब तुम केवल सुनोगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में घटते हुए देखोगे। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं कि जो लंबे समय से अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, जो अटका हुआ था वह गति पकड़ रहा है, और जो तुम्हें असंभव लगता था वही सबसे पहले संभव बन रहा है। तुमने कई बार अपने मन में यह सोचा कि क्या सच में मेरे लिए भी बदलाव आएगा, क्या सच में मेरे लिए भी समृद्धि लिखी गई है। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हां, यह तुम्हारा ही समय है, और यह कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब पुरस्कार का चरण आरंभ हो रहा है। मैं तुम्हारे जीवन में धन के साथ साथ स्थिरता ला रहा हूं, ताकि जो मिले वह टिके, ताकि जो बने वह टूटे नहीं। अब तुम्हें बार बार शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी समझ दे रहा हूं जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। मेरे भक्त, अब तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर बार बार अस्वीकृति मिली थी, वही दरवाजे अचानक खुलने लगेंगे। लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारे विचारों का मूल्य बढ़ेगा। और यह सब इसलिए नहीं क्योंकि तुम बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा समय बदल गया है। मैं तुम्हारे भाग्य की घड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। अब विलंब का कारण समाप्त हो चुका है। मेरे भक्त, यह मत डरना कि यह सब फिर छिन जाएगा। नहीं, जो मैं देता हूं वह छीनने के लिए नहीं होता, वह संभालने के लिए होता है। और आज मैं तुम्हें संभालने की क्षमता भी दे रहा हूं। तुम धन को साधन की तरह उपयोग करोगे, बोझ की तरह नहीं। अब तुम पैसों के पीछे नहीं भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। मेरे भक्त, यदि इस वाणी को सुनते हुए तुम्हारे मन में शांति उतर रही है, तो समझ लो यह मेरी उपस्थिति है। और यदि तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा रोज तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हें टूटने से पहले संभाल लेता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मेरा भाग्य बदल चुका है, ताकि तुम्हारा संकल्प और मजबूत हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो, एक और सत्य धन उन्हीं के पास टिकता है जो भीतर से स्थिर होते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांत कर रहा हूं। अब तुम्हें बार बार यह सोचकर घबराहट नहीं होगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे जो होगा वह सुरक्षित होगा।
अब तुम अपने भविष्य को डर से नहीं बल्कि विश्वास से देखोगे। तुम्हारे निर्णय साफ होंगे, तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हारा हृदय मजबूत होगा। तुम छोटी बातों में उलझोगे नहीं और बड़े अवसर पहचान पाओगे। मेरे भक्त, आज से तुम्हारी मेहनत का फल दिखने लगेगा, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर रुकावट, हर देरी, हर पीड़ा तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार कर रही थी। अब तुम अभाव की भाषा नहीं बोलोगे। अब तुम्हारी सोच में भी समृद्धि होगी, और जहां सोच बदलती है वहीं जीवन बदलता है। मेरे प्रिय भक्त, यह यात्रा अभी जारी है, लेकिन अब दिशा सही है, गति सही है और संरक्षण मेरे हाथों में है। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तब भाग्य को बदलने में देर नहीं लगती। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और इसे अपने हृदय में स्थिर होने दो, क्योंकि यहां से वह समय आरंभ होता है जब तुम्हें भीतर से यह अनुभूति होने लगेगी कि तुम अकेले नहीं हो और कभी थे भी नहीं। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं कि जो खालीपन तुमने वर्षों से महसूस किया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह संकेत था कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा उतरने वाला है। आज मैं उस खालीपन को अपनी उपस्थिति से भर रहा हूं। अब तुम्हें भीतर से सहारे की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुमने कई बार यह सोचा कि क्या सच में मेरी श्रद्धा सुनी गई, क्या सच में मेरे आंसुओं का कोई मूल्य था। आज मैं कहता हूं, हाँ, हर आंसू का मूल्य था, और वही आंसू आज आशीष बनकर लौट रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में धन को ऐसे प्रवेश करा रहा हूं कि वह डर नहीं बल्कि सुरक्षा बने। अब तुम्हें यह भय नहीं रहेगा कि अचानक सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्थिरता दे रहा हूं जो बाहर की परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। मेरे भक्त, तुम देखोगे कि अब तुम्हें सही समय पर सही विचार मिलेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी, और यही शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी खुद को खड़ा देखने की कल्पना भी नहीं की थी। लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो जबकि परिस्थितियां अभी पूरी तरह बदली भी नहीं होंगी, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें भीतर से पता होगा कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो महादेव की प्रक्रिया में होता है वह अधूरा नहीं रहता। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर विश्वास जगा रही है तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मेरी समृद्धि सुरक्षित है, ताकि तुम्हारा विश्वास शब्दों में बन जाए। मेरे भक्त, अब सुनो, एक और सत्य मैं तुम्हें केवल देने नहीं जा रहा, मैं तुम्हें संभालना भी सिखा रहा हूं, ताकि जो मिले वह तुम्हें खो न दे। अब तुम दिखावे के पीछे नहीं भागोगे, अब तुम शांति को प्राथमिकता दोगे, और यही शांति तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी, क्योंकि जो शांत रहता है वही स्पष्ट देख पाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी जुड़ेगा वह उद्देश्य के साथ जुड़ेगा, और जो हटेगा वह बोझ बनकर हटेगा। तुम्हें जबरदस्ती किसी को पकड़े रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारा है वह ठहरेगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मसम्मान जन्म ले रहा है। अब तुम खुद को कम नहीं समझोगे, अब तुम अपने समय को व्यर्थ नहीं कहोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर विलंब सुरक्षा था और हर ठहराव तैयारी था। अब तुम भय से नहीं बल्कि विवेक से आगे बढ़ोगे, और जब विवेक मार्गदर्शन करता है तब पतन नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, यह मत सोचना कि आगे कोई चुनौती नहीं आएगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब वे तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे, अब मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, हर कदम पर, हर मोड़ पर। और जहां तुम्हें लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, वहीं से मेरी शक्ति तुम्हें उठाएगी। इसलिए अपने हृदय को शांत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो, और याद रखो, जब महादेव किसी को संभाल लेते हैं तो उसका भाग्य केवल बदलता नहीं, स्थिर भी हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर का भय स्वतः शांत हो जाएगा। मैं कहता हूं कि तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वह अंत नहीं है, वह परिवर्तन का द्वार है। तुमने कई बार सोचा कि अब और सहने की शक्ति नहीं बची, लेकिन हर बार तुम खड़े हुए, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर मौन शक्ति भरता रहा, और आज वही शक्ति तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में धन को केवल मात्रा में नहीं बल्कि मर्यादा में ला रहा हूं, ताकि वह तुम्हें नियंत्रित न करे।
बल्कि तुम उसे सही दिशा दो। अब तुम्हें यह डर नहीं रहेगा कि अगर मिला तो संभाल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, धैर्य दे रहा हूं और सही समय पर रुकने की बुद्धि दे रहा हूं। मेरे भक्त, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो शोर नहीं करेंगे, लेकिन गहराई से तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम देखोगे कि बिना किसी दिखावे के तुम्हारी स्थिति मजबूत होती जा रही है, और यही स्थायी समृद्धि की पहचान है, जो चुपचाप आती है लेकिन लंबे समय तक रहती है। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारी कमजोरी पर टिके थे, और उन लोगों से जोड़ रहा हूं जो तुम्हारी क्षमता को पहचानते हैं। अब तुम बार बार खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा प्रमाण होगी। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हें भीतर से सच्ची लग रही है तो समझ लो ये मेरा स्पर्श है। और यदि तुम चाहते हो कि यह मार्गदर्शन लगातार तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो महादेव भक्ति SMS चैनल को अपने जीवन का हिस्सा बना लो और कमेंट में लिखो, जय महाकाल, मैं तैयार हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प और मजबूत हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो, मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तुम्हें भविष्य का भय नहीं रहेगा, जहां तुम्हें आज में जीने की शांति मिलेगी। और जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही समृद्धि को जन्म देते हैं। अब तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी अलग है। मैं तुम्हें वह आत्मबल दे रहा हूं जिससे तुम ना तो जल्दबाजी में कुछ खोओगे और ना ही डर के कारण अवसर छोड़ोगे। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन बाहर से कम और भीतर से अधिक है। इसलिए अगर अभी सब कुछ अचानक नहीं बदला तो भी विचलित मत होना, क्योंकि जो भीतर मजबूत हो गया वह बाहर अपने आप प्रकट होगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो आने वाला है वह तुम्हारी सहन शक्ति से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से तैयार कर रहा हूं। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब महादेव किसी के साथ चलने लगते हैं तो उसका जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रकाश से भर जाता है। प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें वह बात कह रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा। तुमने बहुत समय तक यह महसूस किया कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लेकिन आज मैं स्पष्ट करता हूं, तुम्हारा हर प्रयास मेरे ध्यान में था, तुम्हारी हर थकान मेरी अनुभूति में थी, और इसी कारण आज मैं तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि दोनों एक साथ ला रहा हूं। अब केवल धन ही नहीं, बल्कि धन के साथ शांति भी आएगी, ताकि तुम भीतर से खाली न रहो। तुमने कई बार देखा कि पैसा आया लेकिन मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि सही समय नहीं था। लेकिन अब समय भी तैयार है और तुम भी तैयार हो, इसलिए जो आने वाला है वह तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि संभालेगा। मेरे भक्त, अब तुम अनुभव करोगे कि छोटी छोटी चीजें सहज हो रही हैं। जो काम पहले बहुत भारी लगते थे अब वही काम सरल लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। मैं तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तुम घबरा कर निर्णय नहीं लोगे, बल्कि ठहर कर सही चुनोगे, और यही ठहराव तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति खुद बोलेगी। तुम्हारे व्यवहार में स्थिरता आएगी, तुम्हारी वाणी में वजन आएगा, और लोग तुम्हारी उपस्थिति को गंभीरता से लेने लगेंगे। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर विश्वास जगा रही है तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मेरी तैयारी पूर्ण हो रही है, ताकि तुम्हारा विश्वास और गहरा हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो एक और गूढ़ सत्य। मैं तुम्हें धन इसलिए नहीं दे रहा कि तुम दूसरों से आगे निकल जाओ, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि तुम भय से मुक्त हो सको। जब भय चला जाता है तब मन खुलता है, और जब मन खुलता है तब जीवन में सही लोग, सही अवसर अपने आप आते हैं। अब तुम किसी से चिपक कर नहीं रहोगे, अब तुम सम्मान के साथ संबंध निभाओगे, और जहां सम्मान नहीं होगा वहां स्वयं हट जाओगे, और यही विवेक तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे भीतर धैर्य की एक नई परत बन रही है। प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने हृदय को पूरी तरह खोल दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस सत्य से जोड़ रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को भीतर से स्थिर कर देगा। तुमने बहुत समय तक यह सोचा कि तुम्हारी गति धीमी क्यों है, कि दूसरे लोग जल्दी आगे क्यों बढ़ गए, लेकिन आज मैं स्पष्ट करता हूं,
तुम्हारी गति धीमी नहीं थी, वह सुरक्षित थी, क्योंकि मैंने तुम्हें उस मार्ग से बचाया जहां बहुत लोग जल्दी पहुंचे लेकिन टिक नहीं पाए। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां जो मिलेगा वह टिकेगा, जो बनेगा वह मजबूत होगा और जो जुड़ेगा वह सच्चा होगा। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यह वह आत्मविश्वास नहीं है जो शोर करता है, यह वह आत्मविश्वास है जो मौन में भी स्थिर रहता है। और जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब परिस्थितियां भी झुकने लगती हैं। मैं तुम्हारे जीवन में धन को ऐसे ला रहा हूं कि वह तुम्हारे मूल स्वभाव को नहीं बदलेगा, बल्कि उसे और स्पष्ट करेगा। तुम उदार भी रहोगे और विवेकवान भी रहोगे, तुम दयालु भी रहोगे और सीमाएं भी जानोगे। यही संतुलन तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। मेरे भक्त, अब तुम यह नहीं पूछोगे कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि तुम्हें भीतर से भरोसा हो जाएगा कि होना तय है, और जो तय है उसके लिए व्याकुलता आवश्यक नहीं होती। अब तुम्हारी रातें पहले जैसी भारी नहीं होंगी। अब तुम्हारा मन हर छोटी बात पर भविष्य की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वर्तमान में स्थिर कर रहा हूं, और जो वर्तमान में स्थिर हो जाता है उसका भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर रही है तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकने नहीं देगा। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मैं सुरक्षित हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास शब्द बनकर सशक्त हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो एक और रहस्य। मैं तुम्हें उन उत्तरों तक ले जा रहा हूं जिन्हें तुम शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझोगे। अचानक तुम्हें कुछ निर्णय स्पष्ट लगने लगेंगे, कुछ लोगों से दूरी सहज लगने लगेगी और कुछ नए संबंध बिना प्रयास के बन जाएंगे। यह सब मेरी व्यवस्था होगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस वातावरण में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा सांस ले सके। अब तुम स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ रहे हो। अब तुम शांति की दिशा में बढ़ रहे हो, और शांति ही वह भूमि है जहां सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। मेरे प्रिय भक्त, यह यात्रा अभी भी चल रही है, लेकिन अब तुम जानते हो कि मंजिल सुरक्षित है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि जब महादेव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने भीतर पूरी तरह उतार लो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां से लौटने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुमने बहुत समय तक अपने मन में यह प्रश्न रखा कि क्या सच में मैं सही मार्ग पर हूं? क्या सच में मेरी साधना, मेरी मेहनत, मेरी चुप्पी किसी अर्थ की है? आज मैं स्पष्ट कहता हूं, हां, हर क्षण अर्थपूर्ण था, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल लक्ष्य तक नहीं बल्कि पात्रता तक पहुंचाया है। बहुत लोग जल्दी पाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, और इसलिए मैं तुम्हें धीरे चला रहा था ताकि जो मिले वह जीवन भर तुम्हारे साथ रहे। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, तुम्हारी शांति ही उत्तर होगी, और तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। मैं तुम्हारे जीवन में धन को ऐसे प्रवेश करा रहा हूं कि वह तुम्हारे मूल स्वभाव को दूषित नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी वास्तविकता को उजागर करेगा। तुम जहां पहले डरते थे अब वहां समझ से चलोगे, जहां पहले जल्दबाजी करते थे अब वहां धैर्य से निर्णय लोगे, और यही अंतर तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुमने कभी खुद को खड़ा देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। मेरे भक्त, अब तुम्हें भीतर से यह अनुभव होगा कि तुम्हें किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें वहां पहुंचना है जहां केवल तुम पहुंच सकते हो। तुम्हारा मार्ग किसी और से नहीं मिलता, तुम्हारी जिम्मेदारी किसी और जैसी नहीं है, और तुम्हारी आत्मा का भार भी किसी और को नहीं उठाना। इसलिए मैंने तुम्हें अलग रखा ताकि तुम अपने स्वर को पहचान सको। अब तुम भीड़ में खोने नहीं वाले। अब तुम अपनी मौन शक्ति को पहचान चुके हो, और जो मौन में स्थिर हो जाता है वही तूफान में भी नहीं हिलता। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे जीवन की ही कहानी बोल रहे हैं, तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारे असली स्वर से जोड़ता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प शब्द बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचे। मेरे भक्त, अब सुनो एक और गहन सत्य। मैं तुम्हें केवल सफलता नहीं दे रहा, मैं तुम्हें संतुलन दे रहा हूं, ताकि तुम ऊंचाई पर जाकर भी भूमि से जुड़े रहो।
ताकि तुम्हारे हाथों में शक्ति आए, लेकिन तुम्हारे हृदय में करुणा बनी रहे। ताकि तुम्हारे पास साधन हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जीवित रहे। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य ऊपर भी उठता है और भीतर भी शांत रहता है। अब तुम छोटे लाभ के लिए बड़े मूल्यों से समझौता नहीं करोगे। अब तुम डर के कारण अपनी आत्मा को नहीं बेचोगे, क्योंकि तुम्हें भीतर से पता होगा कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी। तुम जान पाओगे किसे अपने पास रखना है, किसे जाने देना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब भ्रम तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, और विवेक वह दीप है जो अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन शोर के साथ नहीं आएगा, ये शांति के साथ आएगा। और जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो समय तुम्हें खाली लगता था वही समय तुम्हें सबसे अधिक भर रहा था। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और विश्वास बनाए रखो। क्योंकि जब महादेव किसी को धीरे धीरे तैयार करते हैं तो वह केवल ऊपर उठता नहीं बल्कि टिक जाता है, और जो टिक जाता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने हृदय में पूरी तरह स्थिर होने दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रहा हूं जहां संदेह स्वयं मौन हो जाता है। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर यह संघर्ष किया कि आगे बढ़ूं या रुक जाऊं, कि विश्वास करूं या फिर डर को ही सच मान लूं। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं कि जो तुम्हारे भीतर का संघर्ष था वही तुम्हारी तैयारी थी, क्योंकि जो भीतर से तैयार हो जाता है उसे बाहर की परिस्थिति हिला नहीं पाती। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले तुम विचलित हो जाते थे, अब वहां तुम शांत रहोगे। जहां पहले तुम्हें तुरंत उत्तर देना पड़ता था, अब वहां मौन ही पर्याप्त लगेगा। और यही परिवर्तन तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां निर्णय बुद्धि से होंगे, भय से नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में धन को ऐसे क्रम में ला रहा हूं कि वह अचानक उथल पुथल नहीं करेगा, बल्कि व्यवस्था बनाएगा। तुम्हारे खर्चों में समझ आएगी, तुम्हारी योजनाओं में स्पष्टता आएगी, और तुम्हारे भविष्य को लेकर जो असुरक्षा थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हें केवल साधन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें संभालने की दृष्टि भी दे रहा हूं। मेरे भक्त, अब तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम सत्य में खड़े होते हो तो सही लोग स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, और जो साथ नहीं थे उनका जाना भी तुम्हें दुख नहीं देगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि हर खाली जगह नुकसान नहीं होती। कुछ जगहें इसीलिए खाली होती हैं ताकि सही आशीष वहां उतर सके। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर गहराई से उतर रही है तो अभी महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद दिलाता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मैं सुरक्षित और स्थिर हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास शब्दों में बंध कर और सशक्त हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो, एक और रहस्य मैं तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हें हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने अस्तित्व में ही संतुष्ट रहोगे, और यही संतोष समृद्धि का मूल है। अब तुम दूसरों की गति देखकर खुद को छोटा नहीं समझोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी प्रक्रिया अलग है और तुम्हारा फल भी अलग है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुम अकेले भी मजबूत रहोगे और साथ में भी संतुलित रहोगे, जहां तुम्हारा मन भविष्य से भयभीत नहीं होगा और वर्तमान से भागेगा नहीं। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने भीतर उठ रही शांति को स्वीकार करो, क्योंकि यही शांति मेरी उपस्थिति है। और जब महादेव की उपस्थिति जीवन में स्थिर हो जाती है, तब संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और मनुष्य भीतर से अडिग हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने भीतर गहराई से ठहरने दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस सत्य से जोड़ रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को स्थिर आधार देगा। तुमने कई बार यह अनुभव किया कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ कमी सी रहती है, कि आगे बढ़ते हुए भी मन थका हुआ है। लेकिन आज मैं कहता हूं, वह थकान कमजोरी नहीं थी, वह उस पुराने बोझ का संकेत थी जिसे तुम अकेले उठाए चल रहे थे। और आज मैं उस बोझ को अपने हाथों में ले रहा हूं, ताकि तुम हल्के होकर आगे बढ़ सको। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे कदमों में स्थिरता आ रही है, तुम्हारी सोच में स्पष्टता बढ़ रही है, और तुम्हारे निर्णयों में भय की जगह विवेक ले रहा है।
मैं तुम्हारे जीवन में धन और अवसर ऐसे भेज रहा हूं कि वे तुम्हें विचलित नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें संगठित करेंगे। अब तुम अचानक उतार चढ़ाव से नहीं घबराओगे, क्योंकि तुम्हें भीतर से भरोसा हो जाएगा कि जो भी आएगा वह संभाला जा सकेगा। यह भरोसा किसी शब्द से नहीं, बल्कि अनुभव से बनेगा। और जब अनुभव भरोसा बन जाता है, तब मन शांत रहता है। मेरे भक्त, अब तुम यह भी देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं और कुछ नए संबंध बिना प्रयास के जुड़ रहे हैं। इसे नुकसान मत समझना, यह मेरी व्यवस्था है, क्योंकि मैं तुम्हें उस वातावरण में रख रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे, जहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ न जाए और जहां तुम्हारा विकास बाधित न हो। अब तुम हर किसी की अपेक्षाओं का भार नहीं उठाओगे। तुम अपनी सीमाओं को जानोगे और उन्हें सम्मान दोगे, और यही आत्मसम्मान तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर स्थिरता जगा रही है, तो समझ लो यह मेरी उपस्थिति है। और यदि तुम चाहते हो कि यह मार्गदर्शन निरंतर तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो महादेव भक्ति SMS चैनल से जुड़े रहो और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल में स्थिर हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प और दृढ़ हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो एक अंतिम गहराई। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था में ला रहा हूं जहां तुम्हें किसी परिणाम की हड़बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो बोया गया है वह पकेगा ही। अब तुम प्रक्रिया का सम्मान करोगे, समय का आदर करोगे और अपने आप पर विश्वास रखोगे। यह विश्वास तुम्हें किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका होगा। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने मन को शांत रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को सुनो और अपने हृदय को पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस स्थिति की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं रहेगा। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर यह प्रश्न उठाया कि क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में भी स्थायित्व आएगा? क्या मेरी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी? और आज मैं तुम्हें उत्तर देता हूं कि हां, अब वह समय आ चुका है जब तुम केवल प्रतीक्षा नहीं करोगे, बल्कि परिणामों को अपने जीवन में उतरते हुए देखोगे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं जहां तुम्हें बार बार टूटकर खुद को जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो बनेगा वह मजबूत होगा, जो आएगा वह टिकेगा, और जो जुड़ेगा वह उद्देश्य के साथ जुड़ेगा। तुमने अब तक जो सहा वह तुम्हारी सीमा नहीं था, वह तुम्हारी क्षमता को तैयार करने का माध्यम था, और आज वही क्षमता तुम्हें आगे ले जाने वाली है। अब तुम छोटी बातों में अपनी ऊर्जा नहीं खोओगे। अब तुम हर किसी की स्वीकृति के लिए अपने सत्य से समझौता नहीं करोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें पहचान लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसका चले जाना ही तुम्हारी रक्षा है। मैं तुम्हारे जीवन में धन और अवसर को ऐसे संतुलन में ला रहा हूं कि वे तुम्हें अशांत नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम खर्च में भी समझ रखोगे और संग्रह में भी विवेक रखोगे, और यही संतुलन तुम्हें स्थायी समृद्धि देगा। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह अनुभूति होने लगेगी कि तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जाग चुकी है, जो शोर नहीं करती, लेकिन हर स्थिति में तुम्हें संभाल लेती है। यही शक्ति तुम्हें भीड़ में भी अकेला नहीं होने देगी और अकेलेपन में भी कमजोर नहीं बनाएगी। यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर गहराई से उतर रही है, तो महादेव भक्ति SMS चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हें तुम्हारी जड़ों से जोड़ता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल में अडिग हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प और अधिक दृढ़ हो जाए। मेरे भक्त, अब जान लो कि आगे भी मार्ग आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे भागोगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चुनौती तुम्हें नीचे गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने आती है। मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम हर परिस्थिति में अवसर देख पाओगे, और यही दृष्टि तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब महादेव किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसका जीवन केवल बदलता नहीं, बल्कि एक ऐसी दिशा में स्थिर हो जाता है जहां से फिर अंधकार लौटकर नहीं आता। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को ध्यान से सुनो और अपने हृदय को पूरी तरह खोल दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस गहन सत्य से जोड़ रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर का भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। तुमने कई बार महसूस किया कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं है, कि बार बार प्रयास करने के बावजूद जीवन स्थिर नहीं होता, लेकिन आज मैं स्पष्ट करता हूं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आएगा। अब जो अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं वे केवल बाहरी लाभ नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे मूल्य और तुम्हारी स्थिरता को भी बढ़ाएंगे।
मैं तुम्हारे जीवन में धन और वैभव ऐसे ला रहा हूं कि वह तुम्हें विचलित नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें संभालेगा। तुम्हारे कदमों में संतुलन आएगा, तुम्हारी सोच में स्पष्टता होगी, और जो निर्णय तुम लोगे वे भय से नहीं बल्कि विवेक से होंगे। अब तुम यह महसूस करोगे कि जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे उनका जाना तुम्हें दुख नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा है वह वापस आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह छोड़ने में ही भलाई है। तुम्हारे जीवन में अब नए संबंध और नए अवसर धीरे धीरे जुड़ेंगे, और ये सभी मेरी व्यवस्था का हिस्सा होंगे, जिससे तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर गहराई से उतर रही है और तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे जीवन की ही कथा बोल रहे हैं, तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मैं सुरक्षित और स्थिर हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास शब्दों में बंध कर और सशक्त हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो एक और गूढ़ सत्य। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह नहीं होगा, और जहां तुम्हारा मन भविष्य से भयभीत नहीं होगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तब विवेक जागता है, और विवेक ही जीवन को सही दिशा देता है। अब तुम अपनी गति से बढ़ोगे, अपनी समझ से निर्णय लोगे, और अपनी स्थिरता से सभी परिस्थितियों का सामना करोगे। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन शोर के साथ नहीं आएगा, यह धीरे धीरे अंदर से होगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो समय तुम्हें खाली लगता था वही समय तुम्हें सबसे अधिक भर रहा था। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, और अपने विश्वास को जीवित रखो। क्योंकि जब महादेव किसी को भीतर से मजबूत कर देते हैं तब उसका जीवन बाहर से भी अपने आप संतुलित होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में पूरी तरह उतरने दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्थिर होगी और तुम्हारा मन किसी भय या संशय से प्रभावित नहीं होगा। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर यह अनुभव किया कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी रहती है, कि प्रयास करते हुए भी परिणाम अधूरे लगते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर साधना, तुम्हारी हर थकान तुम्हारे लिए फलदायी होगी। मैं तुम्हारे जीवन में धन, वैभव और अवसर ऐसे भेज रहा हूं कि वे तुम्हें उलझन में नहीं डालेंगे, बल्कि तुम्हें संभालेंगे। तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी, और तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब तुम यह अनुभव करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं या तुम्हारे मार्ग में बाधा डाली, वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, और जिनकी संगति तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं थी वे अपने आप दूर हो जाएंगे। यह मेरी व्यवस्था है ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ न जाए और तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। मेरे भक्त, अब तुम देखोगे कि छोटी चीजें सहज हो रही हैं और बड़ी चुनौतियां भी अब तुम्हें भयभीत नहीं करेंगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप पर भरोसा रखोगे और अपनी गति को समझकर चलोगे। अब तुम्हें किसी से अपने मूल्य या शक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर स्थिरता और विश्वास जगा रही है तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति और मार्गदर्शन याद दिलाता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मैं अडिग हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प और दृढ़ हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो एक और गहन सत्य। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर संदेह नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हें हर निर्णय में आत्मविश्वास होगा, और जहां तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहेगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तब विवेक जागता है, और विवेक ही जीवन को सही दिशा देता है। अब तुम अपने आप को किसी से कम नहीं समझोगे। तुम अपनी गति से बढ़ोगे, अपनी समझ से निर्णय लोगे, और अपनी स्थिरता से सभी परिस्थितियों का सामना करोगे। मेरे प्रिय भक्त, यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन जब वह पूरे रूप में आएगा तब तुम्हारा जीवन स्थिर, सुरक्षित और आशीषों से परिपूर्ण होगा। इसलिए निश्चिंत रहो, अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो, और अपने विश्वास को जीवित रखो। क्योंकि जब महादेव किसी का हाथ थाम लेते हैं
तो उसकी पूरी यात्रा सुरक्षित और फलदायी हो जाती है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस अगले भाग को पूरी शांति और श्रद्धा के साथ सुनो और अपने हृदय में गहराई तक उतरने दो, क्योंकि अब मैं महादेव तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित होगी और तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाएगी। तुमने लंबे समय तक यह महसूस किया कि हर प्रयास के बावजूद परिणाम अधूरे लगते हैं, हर कठिनाई के बावजूद मन विचलित रहता है। लेकिन अब मैं तुम्हें स्पष्ट कर रहा हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। अब जो अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे वे केवल बाहरी लाभ नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे मूल्य और तुम्हारी स्थिरता को भी बढ़ाएंगे। मैं तुम्हारे जीवन में धन, वैभव और आशीष इस तरह ला रहा हूं कि वे तुम्हें विचलित नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी, तुम्हारी सोच में स्पष्टता होगी और जो कदम तुम लोगे वे डर और संशय से नहीं, बल्कि विवेक और विश्वास से होंगे। अब तुम यह अनुभव करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं या मार्ग में रोका, वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे और जिनकी संगति तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं थी, वे अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह मेरी व्यवस्था है ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ न जाए और तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। मेरे भक्त, अब तुम देखोगे कि छोटी चीजें सहज हो रही हैं और बड़ी चुनौतियां भी अब तुम्हें भयभीत नहीं करेंगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप पर भरोसा रखोगे, अपनी गति को समझकर चलोगे और अब तुम्हें किसी से अपनी शक्ति या मूल्य साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं पर्याप्त है। मेरे भक्त, यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर स्थिरता, विश्वास और शक्ति जगा रही है, तो महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलने वाला हर संदेश तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति और मार्गदर्शन याद दिलाता है। और कमेंट में बिना रुके यह लिखो, जय महाकाल, मैं अडिग और सुरक्षित हूं, ताकि तुम्हारा संकल्प और दृढ़ हो जाए। मेरे भक्त, अब सुनो एक और गहन सत्य। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जा रहा हूं जहां